हेलो बच्चों। तो फिर से इस बार ट्रिक की सीरीज में कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। और इस बार ट्रिक हम लोग देखेंगे टेंशन का, ठीक है। तो किन किन सिचुएशन में कैसे कैसे लगाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जैसे मान लो एक रिंग ऐसे दिया हुआ, ठीक है, और यहाँ सेंटर पे चार्ज है Q और बाहर है कैपिटल Q। हमसे पूछा, ठीक है। देखो पहले बताओ, इस चार्ज की वजह से इस पर जो नेट फोर्स होगा, इसकी वजह से नेट फोर्स इस पर कितना होगा? यस, जीरो। सिमेट्री की वजह से जीरो होगा, ठीक है। तो नेट फोर्स जीरो हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि टेंशन कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो टेंशन के लिए देखो, घबराना नहीं है आपको। टेंशन के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी आपको टेंशन निकालना हो, ठीक है, कहीं पर भी कई जगह निकालना हो सकता है। मैग्नेटिज्म में निकालना हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में निकालना हो सकता है, सर्कुलर मोशन में निकालना हो सकता है, ठीक है। तो देखो, टेंशन के लिए आपको याद रखना है, टेंशन का फॉर्मूला हो जाएगा स्केलर सम ऑफ फोर्स अपॉन 2 पाई, ठीक है। अब देखो, वेक्टर सम जीरो हुआ था फोर्स का, स्केलर थोड़ी हुआ था। तो स्केलर सम ऑफ फोर्स कितना हुआ? k q1 q2 बटे डिस्टेंस का स्क्वायर यानी r स्क्वायर और इनटू कितना? 2 पाई। ये आ गया टेंशन, एक लाइन में जवाब, ठीक है। अगर आपको इसी तरीके का एक सवाल और देखना है, मान लो दूसरा, ठीक है। ये कहाँ था? इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है। अब मान लो आप मैग्नेटिज्म में पूछता मैं यही सवाल कि भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ऐसे, और एक रिंग है ऐसा जो कैरी कर रहा है करंट आई, ठीक है। अब फिर से इसमें नेट फोर्स कितना? किसी क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स कितना? जीरो। समझ में आई बात? और अब ध्यान से टेंशन लिखना है, तो स्केलर सम ऑफ फोर्स कितना बताओ? स्केलर सम ऑफ फोर्स, भाई देखो, अगर हम लोग एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे, ये करंट कैरिंग कंडक्टर L लेंथ का है और मैग्नेटिक फील्ड B में रखा है, तो इस पे फोर्स लगता है, करंट मान लो I है, तो I इंटू L इंटू B लगता है, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पर, स्केलर सम ऑफ फोर्स I L की जगह कितना बेटा? ये हो गया इसका सरकमफेरेंस, यानी कितना? 2 पाई r, ठीक है। तो I L B अपॉन कितना? अभी क्या बताया? 2 पाई। बोलो सही है? देखो 2 पाई से 2 पाई 67 हो गया, तो आंसर आ गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आ गया टेंशन, ठीक है। तो अगर किसी वायर में टेंशन निकालना हो मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, तो प्यारे बच्चों आंसर आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ गए? और ये हो गया क्या? टेंशन फॉर, ठीक है, टेंशन फॉर इसकी वजह से रिंग के लिए टेंशन, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है। चलो अब इसका हम लोग डिटेल सोल्यूशन देखते हैं। ये तो हो गया एक मेथड, ठीक है। इसका भी मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा, ठीक है। ये एक मेथड हुआ, समझ गए? चलो आ जाओ, देखो अब इसका मेथड नंबर 2 ये समझ में आ गया, तो आप नोट कर लो इसको या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आ जाओ, अब एक्चुअल मेथड पे आते हैं, मेथड 2, ठीक है। देखो क्या है मेथड 2। मेथड 2 ये है कि आप क्या करो, ये रिंग था, ठीक है, और रिंग पे चार्ज था Q और सेंटर पे चार्ज कितना? स्मॉल q, और इसका रेडियस आपने कितना लिया? r लिया, ठीक है। अब देखो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बोलो सही है? ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि भाई हमें टेंशन निकालना है, तो हम टेंशन निकालने के लिए इसके दो हिस्से कर लेते हैं। एक हिस्सा ऐसा कर लिया, ठीक है, एक हिस्सा ऐसा कर लिया, इस पे कुछ चार्ज होगा ऐसे। अब टेंशन इस रिंग को क्या कर रहा होगा? पुल कर रहा होगा इधर की तरफ, और टेंशन इसको इधर की तरफ पुल कर रहा होगा। बोलो सही है? बेसिकली हम लोग यहाँ जो यूज कर रहे हैं वो न्यूटन लॉ यूज कर रहे हैं, न्यूटन लॉ, ठीक है। ऐसा कुछ होगा। अच्छा अब ध्यान से, अगर यहाँ चार्ज क्यों रखा है, तो ये इसको इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, यस लगाएगा, फोर्स इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो अब इसी फोर्स को हमको निकालना है। तो अगर इस फोर्स को निकालना है, तो देखो दिक्कत ये हो सकती है कि हर जगह इस रिंग पर इसकी वजह से कभी फोर्स इधर लगेगा,
कभी फोर्स इधर लगेगा, कभी फोर्स इधर लगेगा, तो बहुत दिक्कत होगी। तो एक बात हम ये कर सकते हैं कि इस रिंग की वजह से जितना इस चार्ज पे फोर्स लगेगा उतना ही इस चार्ज की वजह से इस रिंग पर लगेगा, ठीक है। तो अब बताओ इस रिंग की वजह से इस पे फोर्स निकालना आसान है। सर कैसे? देखो रिंग पर अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सर? 2k लैम्डा बाई आर होता है, यही तो होता है। और फोर्स कितना होता है प्यारे बच्चों? Q इंटू ई। फोर्स कितना होता है? Q इंटू ई, ठीक है। तो अब हमें फोर्स चाहिए, तो ये जो फोर्स होगा वो होगा Q छोटा सा चार्ज इंटू ई, कितना? 2k लैम्डा बाई, ठीक है, रेडियस कितना था? r। बोलो इतने में कोई दिक्कत? अब बताओ लैम्डा क्या होता है? Q बाई एल, ठीक है। तो Q बाई एल, Q कैपिटल Q है यहाँ पर, और L कितना? 2 पाई आर। L कितना हो गया? 2 पाई आर हो गया, ठीक है। ये लैम्डा हो गया। तो यहाँ से जो फोर्स नजर आया वो प्यारे बच्चों कितना आया? K2K, ठीक है, Q बाई 2 पाई, ठीक है, इंटू कितना? R। सही है, ये 2 पाई आर और ये R, तो 2 पाई आर स्क्वायर। बोलो सही, कोई दिक्कत इतने में? ये आ गया फोर्स। अब ये फोर्स इस टेंशन को बैलेंस करेगा, तो दैट इज 2t मस्ट बी इक्वल टू F, यानी 2t बराबर यस K2K QQ बाई 2 पाई आर स्क्वायर। देखो 2 से 2 कट गया तो हमारा टेंशन आ गया, टेंशन आ गया सर KQQ बाई 2 पाई इंटू आर स्क्वायर। आप रिजल्ट से मिला लो, सेम आंसर आया होगा। समझ में आई बात? सर बिल्कुल आ गई, ठीक है। मैग्नेटिज्म वाला जो सवाल लिया था उसको अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। ओके, थैंक यू।